देश में क्यों लगाई गई थी इमरजेंसी? क्या था वो अदालती फैसला जिसके बाद इंदिरा गांधी ने देश में लगा दिया था आपातकाल? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने अतीत में एक ऐसे स्याह अध्याय को समेटे हुए है जिसके बारे में सोचते हुए इस लोकतंत्र की आत्मा कांप उठती है। दौर था जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। 25 जून 1975 ही वो तारीख थी जब देश में इमरजेंसी की घोषणा हुई। इस घोषणा से देश सन्न था। नागरिकों को कड़े नियमों में बांध दिया गया और विरोधी दल के नेताओं को रातों रात घरों से सोते हुए ही उठाकर जेलों की काल कोठरियों में ठूंस दिया गया, जबकि प्रेस के लिए भी नजरें तरेरी गईं और उसे भी नियंत्रित करने की कोशिशें हुई। आज से करीब 4 दशक पहले की उस घटना को देश के तमाम बड़े बुद्धिजीवियों ने एक सुर में लोकतंत्र पर हुए सबसे बड़े आघात के तौर पर देखा था। देश की नई पीढ़ी जिसने आपातकाल के उस झटके को महसूस नहीं किया था, आज वन इंडिया हिंदी उन्हीं के लिए लाया है इमरजेंसी पर एक खास सेगमेंट। पच्चीस जून 1975 को देश पर थोपी गई उस इमरजेंसी की नींव पड़ी थी। 12 जून 1975 के दिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिंहासन को हिलाकर रख दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने उस फैसले में इंदिरा गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को अवैध करार दे दिया था। दरअसल साल 1971 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी और उनसे मुकाबला कर रहे थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण सिंह। चुनावी नतीजे घोषित हुए तो राजनारायण सिंह चुनाव हार गए। हालांकि उन्हें चुनाव में अपनी जीत का इतना भरोसा था कि नतीजे घोषित होने से पहले ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। लेकिन नतीजे आए तो वो चौंकाने वाले थे। चुनाव में इंदिरा गांधी विजयी घोषित की गई। राजनारायण सिंह को इन नतीजों पर विश्वास नहीं हुआ तो वे इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। केस करीब 5 साल तक चला और 12 जून 1975 को हाई कोर्ट ने राजनारायण के पक्ष में फैसला सुना दिया। इससे तत्कालीन प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी हैरान रह गईं। फैसला सुनाया था जस्टिस जगन मोहन लाल सिन्हा ने, जिन्होंने चुनाव में धांधली के आरोपों को सही मानते हुए इंदिरा गांधी को रायबरेली से सांसद के रूप में चुने जाने को अवैध घोषित कर दिया। उस फैसले में इंदिरा पर 6 साल चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया गया, लिहाजा उनका प्रधानमंत्री पद जाना तय था। इस फैसले के ठीक 13 दिन के बाद आधी रात को फिर वो घोषणा हुई जिससे देश हैरान रह गया। 25 जून 1975 की आधी रात देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। लोगों का मानना था कि इस इमरजेंसी की वजह दरअसल हाई कोर्ट का वही फैसला था जिसने इंदिरा गांधी की परेशानियां बढ़ा दी थी। इसके बाद राजनारायण समेत तमाम विरोधी दलों के नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया। इंदिरा गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई। हालांकि सत्ता के खिलाफ साजिश के तर्क और जेपी के एक बयान को आधार बनाकर इंदिरा की ओर से आपातकाल को जरूरी बताया गया। नवंबर 1975 में संशोधन कानून के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को रद्द कर दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बंदिशों के साथ उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद 23 जनवरी 1977 को देश में आम चुनाव की घोषणा के बाद ही इंदिरा सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का आदेश जारी किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।